ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद अध्याय 4। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि असुरगण भगवान के भक्तों का द्वेष क्यों करते हैं और वे उनको क्यों मारना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु के सारे आतताई कार्यों से सारे देवता बड़े व्यथित हो गए और भगवान श्री हरि का आश्रय प्राप्त करने के लिए वे लोग प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, तस्मै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शांता संन्यासिनो मलः। उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिस दिशा में सर्वात्मा तथा सबों के नियंत्रक भगवान श्री हरि वासुदेव का निवास स्थान है। यानी वे ध्रुव तारा की ओर नमस्कार करते हैं जहाँ पर भगवान नित्य ही विराजमान है। जिन श्री हरि को प्राप्त करके निर्मल तथा सन्यासी जन पुनः इस संसार में कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। इस तरह से देवताओं ने मन ही मन भगवान श्री हरि को नमस्कार किया। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में भी विराजमान है और इसी प्रकार से उनका आश्रय सब देवता लेते हैं। वे कहते हैं, इति ते संयत आत्मानः समाहित धियो मलः उपतस्तुर ऋषिकेशं विनिद्रा वायु भोजनः। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करके तथा समाहित मन वाले निर्मल वे निद्रा का त्याग कर देते हैं और सारे देवता केवल वायु को पीकर रहने वाले उन लोगों ने भगवान श्री वासुदेव की स्तुति की। तेषाम् आविर्भूद्वाणी अरूपा मेघनि स्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधूनाम भयंकरी। उन सबों को मेघ की ध्वनि के समान गंभीर ध्वनि वाली रूप रहित, सज्जनों को निर्भय बना देने वाली, दिशाओं को ध्वनित करने वाली, इस प्रकार अत्यंत सुंदर मनोहर वाणी सुनाई दी। सारी दिशाओं को वह ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस ध्वनि ने क्या कहा? मां भैष्ट्य विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। विबुध श्रेष्ठाः, हे देवताओं तुम लोग श्रेष्ठ हो। मां भैष्ट, तुम लोग डरो नहीं। सर्वेषां भद्रमस्तु, तुम सबका कल्याण हो। मेरा दर्शन सभी जीवों का कल्याण करने के लिए ही होता है। मत दर्शनम ही भूतानां सर्व श्रेयोपपत्तये। भगवान का दर्शन सब लोगों के लिए मंगलकारी ही होता है। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैत्ययापसदस्य च तस्य शांतिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। इस नीच दैत्य की दुष्टता का पता मुझे तो पहले से ही है। भगवान अंतर्यामी है, सब बातों को पहले से ही जानते हैं। मैं इसका नाश अवश्य करूंगा। तस्य शांतिं करिष्यामि तावत् कालम प्रतीक्षत। तुम लोग बस थोड़े समय की प्रतीक्षा करो। कुछ समय के पश्चात अवश्य ही इसको मैं शांत कर दूंगा।
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। जब वह देवताओं से, वेदों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से तथा मुझसे भी द्वेष करेगा तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। सवै आशु विनश्यति, अवश्य ही उसका विनाश होगा। जब वह इस प्रकार से वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मेरा भी द्वेष करेगा तो उसका विनाश तो निश्चित ही है। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्ये धनिष्येषि वरोर्जितम। जब वह वैर रहित परम शांत महात्मा सुहृद ऐसे पुत्र प्रह्लाद से ही द्वेष करेगा, यानी उसे आगे एक पुत्र प्राप्ति होगी और उसी पुत्र से द्वेष करने के कारण जो अत्यंत साधु हृदय वाला होगा, उस समय वरदान के कारण शक्ति संपन्न भी होने पर भी हिरण्यकशिपु को मैं मार ही दूंगा। क्योंकि जब तक साधुओं का कोई विरोध करेगा तो ऐसा विरोध क्यों करेगा इसको तो हम श्रवण करेंगे, लेकिन साधु तो किसी का विरोध नहीं करते हैं, सबके कल्याण की ही अपेक्षा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ऐसे साधु पुरुषों का विरोध करने से इसका विनाश अवश्य ही हो जाएगा। इसीलिए यदि कहें कि वह देवों आदि से द्वेष करता ही है, फिर उसका विनाश क्यों नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से वह शक्ति संपन्न बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे भक्त प्रह्लाद का द्रोह करने के कारण मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं अवश्य ही उसका नाश कर दूंगा। नारद मुनि आगे कहते हैं, इत्युक्ता लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरम हतम। इति, इस प्रकार से लोक गुरुणा, भगवान श्री हरि जो सारे संसार के लोकों के जनों के गुरु हैं, इनके द्वारा इस प्रकार दिवौकसः देवगणों को यह दिव्य वाणी सुनाई दी। ऐसे श्री भगवान को तम प्रणम्य सब देवताओं ने नमस्कार किया तथा गतोद्वेगा, उनका उद्विग्नता का भाव भी लौट गया, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। उन देवताओं ने मान लिया कि अब तो असुरम च हतम मेनिरे, अभी तो ये मरा, यानी हिरण्यकशिपु का वध अवश्य ही होगा, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है। भगवान ने अभी संकल्प कर लिया है कि इसका वध अवश्य होना है, तो अवश्यंभावी होगा ही। तस्य दैत्यपते पुत्राश्च चत्वारः परमद्भुतः प्रह्लादो भुन्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। तस्य दैत्यपते, इस दैत्यराज के 4 अद्भुत पुत्र थे। क्या नाम थे उनके? प्रह्लाद महान अद्भुत गुणैः महदुपासकः। उन सब में तो प्रह्लाद ही सब गुणों के कारण से सब में महान और अत्यंत संपन्नशाली संत पुरुष के समान ही थे, और वे स्वयं भी संतों की सेवा किया करते थे। इस प्रकार अत्यंत अद्भुत गुण वाले वह प्रह्लाद अपने दूसरे भाइयों से बड़े चढ़े हुए थे गुणों में। प्रह्लाद, आह्लाद, इस प्रकार से उनके भाइयों के नाम भी हमने पहले ही श्रवण किए हैं, अनुल्लाद वगैरह। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुरतमः। प्रह्लाद जी ब्राह्मणों के भक्त, शील गुण संपन्न, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे। अपने सारे इंद्रियों को जीत चुके थे, यानी खास करके मन को भी उन्होंने जीता था। क्यों?
क्योंकि उन्होंने दूसरे प्राणियों के प्रति कोई भी वैर भाव का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सभी प्राणियों के साथ अपने ही समान यानी आत्मवत सर्वभूतेषु सब जीवों को समान बर्ताव करने वाले थे और एकमात्र प्रिय और सुहृद थे। सबके कल्याण की ही कामना करते थे, द्वेष नहीं करते थे। इस प्रकार सबको सम्मान देने वाले ऐसे प्रहलाद के बारे में कहते हैं, दासवत् सन्नतार्यांघ्री पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत्स दृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वर भावनः विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। बड़े लोगों के चरणों में दासों के समान झुककर वे रहते थे। दीन दुखियों के प्रति वे पिता के समान वात्सल्य गुण संपन्न सबको आश्रय प्रदान करते थे। अपने समान लोगों को भाई के समान ही स्नेहित बने रखते थे और अपने गुरुजनों में ईश्वर की भावना रखते थे, यानी उन्हें भगवान का ही प्रतिनिधि मानते थे। उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान रहता था। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होकर भी उनमें घमंड आदि का संस्पर्श नहीं था। संसार में देखा जाता है, जैसे इंद्र के बारे में भी इस प्रकार विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता होने पर भी उनमें मद हो जाता है। लेकिन प्रहलाद भले ही असुर पुत्र थे, फिर भी उनके अंदर इस प्रकार का घमंड नहीं देखा जाता था। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोऽसुरः। व्यसनेषु उद्विग्न चित्तो न, वे कष्टों में भी कभी घबराते नहीं थे। निस्पृहः श्रुतेषु, और उनके मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थी, भौतिक इच्छाएं नहीं थी। लौकिक एवं पारलौकिक वस्तुओं को बहुत अधिक देखकर भी उनमें अवस्तु की बुद्धि रखते थे, यानी अपने संसार में या फिर स्वर्गलोक में भी जाकर किसी भोग को प्राप्त करने की उनकी बुद्धि थी ही नहीं। उनको अवस्तु यानी आध्यात्मिक न होने के कारण उन्हें वस्तु भी नहीं मानते थे। उनके इंद्रियां, प्राण, शरीर और बुद्धि सर्वथा वश में ही थे। उनके मन में कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं होती थी। इसीलिए कहते हैं सदा प्रशांत कामः। उनके हृदय में कोई भी भौतिक कामनाएं नहीं थी। रहिता सुरः असुरः, जन्म से तो असुर जाति का होकर भी आसुरी संपत्ति से सदा ही रहिता, यानी उनके अंदर कोई भी आसुरी प्रवृत्तियां बिल्कुल भी नहीं थी। इस प्रकार अत्यंत ही साधु वृत्ति के पराकोटि के भक्त थे। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। राजन युधिष्ठिर, जिन प्रहलाद में विद्यमान महान गुणों को ज्ञानी पुरुष बार बार ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनके महद गुणा इतने महान थे कि कभी भी ही मुहुः गृह्यन्ते, साधुजन भी इनका गुणानुवाद भी करते थे और अपेक्षा करते थे कि हम भी इन गुणों को कभी प्राप्त करें। वे गुण उन प्रहलाद जी में उसी प्रकार अनंत हैं जिस तरह श्री भगवान के गुण भी अनंत हैं। भगवती ईश्वरे यथा अधुना अपि न धीयन्ते। प्रहलाद जी में विद्यमान वे गुण आज भी तिरोहित नहीं होते हैं, यानी प्रहलाद जी आज भी हैं और इस प्रकार के गुणों को आज भी वे धारण करके हुए हैं। इस प्रकार हमने पीछे भी इसका श्रवण किया है। यम साधु गाथा सदसी रिपवो अपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किं मुतान्ये भवादृशा
हे नृप राजा युधिष्ठिर, नारद मुनि कहते हैं, रिपवः अपि सुरा, प्रहलाद जी के शत्रु देवगण भी साधु पुरुषों के वर्णन के प्रसंग में जिस प्रहलाद जी के दृष्टांत के रूप में उपन्यस्त करके उनके गुणों को सुनते थे, देवता भी उनका विरोध या फिर द्वेष नहीं करते थे, क्योंकि साधु गाथा सदसीयम, इतने साधु हृदय के थे कि देवता भी साधु पुरुषों के वर्णन में उनका नाम अवश्य ही लेते थे। तो किमन्ने, तो फिर आप जैसे भगवत भक्त के विषय में तो क्या कहा जाए। यहां पर युधिष्ठिर महाराज का भी गुणगान करते हैं कि आप तो भगवान के भक्त ही हैं। इस प्रकार आपका भी महानता से उल्लेख सर्वत्र ही होता है। नारद जी कहते हैं, गुणैर अलम असंख्यैर महात्म्यम तस्य सुच्यते, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद जी का भगवान श्री कृष्ण में स्वाभाविक नैसर्गिकी रति, स्वभाव से ही जन्मजात ही स्वाभाविक प्रेम था, प्रहलाद जी के असंख्य गुणों में उनकी पर्याप्त महिमा को सूचित करता है। इस प्रकार अलम महात्म्यम, उनके गुणों के द्वारा पता चलता है कि ये सारे गुण केवल भगवान में नैसर्गिकी रति होने के कारण ही सारे प्रकट हो गए थे। सारे देवताओं के अच्छे अच्छे सात्विक गुण भगवान के भक्त में भगवान की कृपा से अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं। इसी का प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है। कैसे थे प्रहलाद जी? क्या बाल क्रियाओं में उनका उत्साह था? न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी बाल्यावस्था में क्रीड़ा के साधन खिलौनों का त्याग कर चुके थे और इन सब का त्याग करके भगवान के ध्यान में जड़ के समान तन्मय हो जाते थे। जड़वत तन्मय स्तया, मानो कोई पत्थर ही हो, यानी इतना ध्यान लगाते थे कि एकदम इस संसार को ही उन्होंने त्याग दिया है, मृतवत जड़वत हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनकी कृपा रूपी आशीर्वाद ने उनको ग्रहण कर लिया था। उनके हृदय को इस प्रकार अपनी ओर खींच लिया था भगवान ने कि उनको संसार का कुछ पता ही नहीं चलता था। ईदृशम जगत न वेद, सांसारिक चेतना ही उनकी भगवान की कृपा से नष्ट हो गई थी। संसार का चिंतन शून्य था, केवल भगवान का ही चिंतन करते थे। आसीनः पर्यटन् श्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। सर्वदा भगवान गोविंद के द्वारा ही परिरंभितः आसीनः, आलिंगित थे प्रहलाद जी। हमेशा भगवान उन्हें बालक की तरह वात्सल्य भाव से हमेशा आलिंगन देते थे कि बैठते, सोते, चलते, खाते पीते समय भी इन सभी वस्तुओं का ध्यान नहीं किया करते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। एतानि न अनुसंधते, इस प्रकार उनका भौतिक कार्यों में ध्यान भी नहीं होता था, बस किसी प्रकार से वे कार्य हो जाते थे। इस प्रकार उनकी वैकुंठ बुद्धि हो गई थी। नारद जी कहते हैं, क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः, क्वचित धसति तच्चित्ता आह्लाद उद्गायति क्वचित। श्री भगवान हमें छोड़कर चले गए, इस भावना से भूषित होकर वे कभी कभी तो जोर जोर से रोने भी लगते और कभी यह सोचकर कि भगवान हमारे सामने ही आ गए हैं, यह सोचकर हंसने लग जाते थे, जबकि कोई देख नहीं पाता था कि किसको आने से ये सुखी हो गए हैं। कभी श्री भगवान के ध्यान के माधुर्य का अनुभव करके जोर जोर से वे
उद्गायति, भगवान के नामों का कीर्तन किया करते थे। इस प्रकार अत्यंत भाव विभोर हो जाते थे प्रहलाद जी। न दति क्वाचित उत्कुंठो उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयोनु चकारः। कभी उत्कंठावशात वे चिल्लाने लग जाते थे और कहीं पर वे लज्जा का परित्याग करके नृत्य करने लग जाते। क्वचित विलज्जो नृत्यति, क्योंकि लोकबाह्य भगवान के भाव में इतना तल्लीन हो जाते थे कि सांसारिक लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी उन्हें कभी भी लज्जा नहीं थी। वे बस कीर्तन भजन में आनंद लेते थे। कभी तो वे तद्भावना युक्त तन्मय अनुचकार, श्री भगवान की भावना से इतने युक्त हो जाते थे कि कीर्तन करने लग जाते थे। कभी तो वे श्री भगवान की भावना से भरकर भगवान का ही अनुसरण करने लग जाते थे। इस प्रकार वे मानो वैकुंठ मूर्ति का ही नाटक करने लग जाते थे। उसी प्रकार की लीलाओं को प्रदर्शित करते थे जिस प्रकार से भगवान लीलाओं को प्रकट करते हैं। क्वचित उत्पूलकस्तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पंद प्रणयानंद सलिलामीलिले ते क्षणः। कभी मन ही मन श्री भगवान के कोमल संस्पर्श का अनुभव करके मौन होकर बैठे ही रहते थे, घंटों घंटों ध्यान करते थे। उस समय उनके शरीर में रोमांच होता था, क्योंकि भगवान के चरणों का संस्पर्श होने से एकदम ही आनंद विभोर होकर रोमांच होता था और उनके अध खुले नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर जाते थे। इस प्रकार ध्यान की अवस्था में भी उनके प्रेम के कारण अश्रुपात हो जाता था। ऐसे भगवान उत्तम श्लोक का अत्यंत गुणगान करने से भाव की अवस्था को प्राप्त थे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वे किस प्रकार भक्त थे। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया तन्वं पराम निर्वृतिं आत्मने मुहुर दुस्संग दीनान्य मनः शमं व्यधान। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति तो अकिंचन भक्तों की संगति से ही प्राप्त होती है। भगवान के भक्तों के संसर्ग के बिना कोई भी संसार में भक्त नहीं बन सकता है। वे स्वयं मग्न तो रहते ही थे। जिन दूसरे लोगों का कुसंग के कारण मन दीन बना रहता था, उन लोगों को भी वे बारंबार शांति प्रदान करते थे। शमम मुहुः व्यधात। संसार में दुखी क्यों होते हैं लोग, तो कहते हैं कि कुसंगी पापी पाखंडी लोगों का संग या फिर उनके वाणी का दुष्परिणाम होने से ही दीन दुखी लोग और दीन दुखी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के दर्शन से, उनसे केवल वार्ता करने से या फिर भगवान के बारे में श्रवण करने से वे सब लोग भी शांत हो जाते थे। तो साधु संघ का ऐसा उत्तम प्रभाव है कि उत्तम श्लोक पदारविंदयोः निषेवया, भगवान जिनका गुणगान उत्तम श्लोक यानी भागवत के द्वारा होता है और उनके भागवतों के द्वारा होता है, उनकी सेवा के कारण इतने भगवत परायण हो गए थे कि उनके संग मात्र से दूसरे लोगों का मन शांत हो जाता था। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे अत्यंत महाभागवत पुत्र को प्राप्त किया था हिरण्यकशिपु ने, तो उसका क्या परिणाम हुआ उसके ऊपर। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन अकरोद अघमात्मजे। हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार के महाभागवते महाभागे, महाभागवत महाभाग्यवान महात्मा प्रहलाद जी अपने पुत्र के विषय में हिरण्यकशिपु तो केवल अघम अकरोध, केवल द्रोह ही करता था, उनका द्वेष ही करता था। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, देवर्षि
देवर्षे एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पीतादात् साधवे अघम। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी से पूछा कि हे अखंड व्रत वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी देवर्षि नारद मुनि, आपसे हम यह जानना चाहते हैं, एतद वेदितुम इच्छामि, कि शुद्ध स्वभाव वाले अपने साधु पुत्र प्रहलाद जी को प्राप्त करने पर भी उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनका द्रोह क्यों किया? क्योंकि साधु पुरुषों के संग से तो सबका मन शांत होता है, आपने अभी कहा, लेकिन हिरण्यकशिपु उनका द्वेष क्यों करता था? पुत्रान विप्रतिकुलान स्वान पितरः पुत्रवत्सलः उपालभन्ते शिक्षार्थम नैवाघम अपरो यथा। यदि अपना पुत्र कोई विपरीत काम करता है तो पुत्र वत्सल पिता उसको शिक्षा या दंड देने के लिए डांटते हैं थोड़ा, लेकिन शत्रु के समान उसका द्वेष कभी नहीं किया करते, क्योंकि सब पिता तो चाहते हैं कि पुत्र धर्म में लगा रहे और अधर्म में उसकी वृत्ति न हो। इस प्रकार से कभी डांटते तो जरूर है, लेकिन शत्रु के समान तो नित्य वैरी बनकर द्वेष तो कभी नहीं किया करते। युधिष्ठिर आगे पूछते हैं कि मुतानु वशान साधुंस तादृशान गुरुदेवतान एतद कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विधम प्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः। वशवर्ती साधु स्वभाव वाले, यानी प्रहलाद जी का स्वभाव इतना सुंदर था, साधु स्वभाव था कि सबको वश में कर लेते अपने प्रेम और स्नेह के द्वारा। ऐसे प्रहलाद के समान गुरुजनों में देवत्व की भावना करने वाले पुत्र के विषय में कोई कैसे द्वेष कर सकता है? हे ब्रह्मन, हे प्रभु, हे नारद मुनि, हमारा यह कौतूहल है कि पिता ने अपने पुत्र को मार डालने का पाप, यानी उसको मारने की इच्छा का पाप किस प्रकार से कर दिया। इस प्रकार से हमारे हृदय में यह संशय उत्पन्न हो गया है। कृपया आप इस संशय का नाश कीजिए। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की कि साधु हृदय लोगों का भी द्वेष क्यों किया जा सकता है, खास करके असुरों के द्वारा। इसका उत्तर नारद मुनि देंगे। अध्याय 5। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी को मारने का प्रयास। नारद मुनि कहते हैं, पौरोहित्याय भगवान व्रीतः काव्यः किला सुरैः षण्डामर्को सुतौ तस्य दैत्यराज गृहांतिके। असुरों ने भगवान शुक्राचार्य, ब्राह्मण महर्षि शुक्राचार्य, जो बृहस्पति जी का द्वेष करते थे, इनका पौरोहित्य कर्म करने के लिए वर्ण किया था। उन्हें पता था कि देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति से उनका मनमुटाव है, इसीलिए उन्होंने, सारे असुरों ने शुक्राचार्य के चरणों की वंदना करके उनको अपना पुरोहित बना लिया। शुक्राचार्य के षंड और आमर्क नामक 2 पुत्र थे। इन्होंने ही एक स्कूल भी चलाया था। उच्च पाठशाला में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह के सन्निकट ही वे लोग रहते थे। उसी में हिरण्यकशिपु चाहता था कि हमारे पुत्र भी इसी प्रकार से वहां से सांसारिक विषयों में और देवताओं के बारे में द्वेष करने की शिक्षा इन्हीं के द्वारा प्राप्त करें। तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयको विदः पाठयाम आसतुः पाठ्यान अन्यांश्चासुर बालकान। हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे गए नीति निपुण प्रहलाद को तथा दूसरे पढ़ाए जाने वाले असुरों के बालकों को वे षंड और आमर्क पढ़ाते थे। अपने घर पर ही पाठशाला बना के पढ़ाते थे। और असुरों को क्या सिखाएंगे? सारी अविद्या सिखाने का ही कार्य उनके पास दिया गया था, भले ही ब्राह्मणों के पुत्र थे।
यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूषुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्। यत्तत्र, गुरुजी के द्वारा जो कहा जाता था प्रहलाद उसको सुनते थे, चंड और अमर्क जो कहते थे उसको सुनते थे। अनुपपाठ च, और उसे पढ़ते भी थे और उसको पुनः कह के भी सुनाते थे, किंतु वे उन बातों को मन से कभी भी अच्छा नहीं मानते थे। साधु मन सा मैंने न, उन्हें पता था कि यह विषय तो साधु विषय है नहीं, यह तो गलत बातों को ही पढ़ा रहे हैं जो न हमारे न संसार के कल्याण की हैं, लेकिन फिर भी उसको सुन लेते थे और उसी प्रकार से पुनः दोहरा भी देते थे, लेकिन मन में कभी भी उसे अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि अपना और पराया रूपी असद दुराग्रह का आश्रय होता है। यह मैं और मेरा और तेरा, इस प्रकार की भावना प्रहलाद में थी ही नहीं, इसीलिए वे किसी का द्वेष कर नहीं पाते थे। एकदा सूरराट पुत्रम, एकदा एक विशेष घटना हुई। आरोप्य पांडव, अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे पांडव युधिष्ठिर, एक बार दैत्यराज असुरराट हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर कहते हैं कि हे वत्स, जो कुछ भी तुमने अच्छा अच्छा अपने गुरुजनों के द्वारा श्रवण किया है, समझ गए हो, उसे तत्कथ्यताम, मुझे कह सुनाओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या साधुवाद उन्होंने अपने गुरुजनों से सीखा है और समझा है, और वे किसको अपना गुरु मानते थे। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे असुरवर्य, हे सारे असुरों के सम्राट, आप सब असुरों में श्रेष्ठ हैं। पिताश्री, संसार के प्राणी में और मेरे इस मिथ्या आग्रह में पड़कर सदैव उद्विग्न बने रहते हैं जीव। संसार के प्राणी मैं और मेरा इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं, तो ये तो उनके गुरुजनों ने यानी शंड और अमरक ने कहा नहीं था, तो उनके गुरु कौन थे। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही अच्छा समझता हूं कि वे अपने अधपतन कारणभूत अंधकूप समान रूपी ही जो गृह धर्म है, उस गृह धर्म का, गृहमेधी वृत्ति का त्याग कर दे, गृहस्थ धर्म का त्याग करें और वन में चले जाए। हित्वा गृहम वनम गत्वा, वन में चले जाए और यद हरिम आश्रयित, और वहां पर जाकर वे क्या करें, भगवान श्री हरि वासुदेव परमात्मा की शरण को ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि हमारे गृह में यानी हमारे शरीर में तो भगवान का ही निवास है परमात्मा के रूप में। उन्हीं का चिंतन अगर हमारे घर में रहकर नहीं होता है तो उस घर का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते थे। जिस घर में भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता है, भगवान के नाम की आराधना नहीं होती है, वहां पर भगवान का प्रसाद प्राप्त नहीं होता है, भगवान और उनके भगवान के भक्तों का वहां पर सम्मान नहीं होता है, ऐसे घर में अंधकूप है। वह तो अंधा कुआं है, उसमें जाने से आदमी बस अपनी हड्डियों को ही तोड़ लेगा। ऐसे संसार रूपी घर में रह के क्या लाभ है। तो जाओ ऐसे घर को त्याग दो। असुरराज अपने पिता को ही उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद महाराज कि आप ऐसे घर को त्याग दीजिए और आप वन में जाकर भगवान श्री हरि की आश्रय को ग्रहण करें। इस प्रकार उपदेश देने पर क्या हुआ, नारद मुनि कहते हैं, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहितः जहास बुद्धिर बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः। परपक्ष समाहितः, शत्रुओं के पक्ष की
प्रशंसा युक्त अपने पुत्र की बातों को श्रुत्वा श्रवण करके सुन के हिरण्यकशिपु बालानाम बुद्धि विद्यते जोर जोर से हंसने लगा जहास, और कहता है कि दूसरों के बहकावे से बच्चों की बुद्धि तो बिगड़ती जा रही है। किसी ने इसे बहला फुसला दिया है और यह असुर कुल का विनाश करने की इच्छा करता है। बच्चा है तो ठीक है, लेकिन यह हमारे शत्रु भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त कैसे हो गया है? इस प्रकार संदिग्ध चेतना से भर गया हिरण्यकशिपु। कहता है, सम्यक विधार्यताम बालो गुरु गेहे द्विजातिभिः विष्णु पक्षैः प्रतिच्छन्नैर् न भिद्येतास्य धीर्यथा। बालक की अच्छी तरह से देखरेख रखी जाए। षंड और आमर्कों को बुलाया जाता है और उनसे कहते हैं कि जिससे कि गुरु के घर में वेश बदल कर रहने वाले अगर कोई विष्णु पक्षीय ब्राह्मण है तो उनके द्वारा इसकी बुद्धि कभी भी बहकावे में आनी नहीं चाहिए। केवल यहां पर असुरों का ही उद्धार हो। इस प्रकार अगर कोई वहां पर ब्राह्मणों के घर में, शुक्राचार्य के घर में कोई विष्णु भक्त आकर छुपा है तो उससे हमारे बच्चों को बचाया जाए। गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकः प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समापृच्छन्त सामभिः। दैत्यों के द्वारा गुरु के घर उसे वापस पहुंचा दिए जाने पर हिरण्यकशिपु के पुरोहित ने प्रह्लाद को बहुत पूछकार कर मधुर वाणी से पूछा। अभी तो संकट उत्पन्न हो गया षंडो और आमर्क के लिए कि पता नहीं किसने इस बालक की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, मतलब अच्छी कर दी है कि यह भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा है। इस प्रकार से बालक को बड़े भाव से अपने पास लेते और पूछते हैं, वत्स प्रह्लाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बलानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः। वत्स बालक प्रह्लाद, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम ते, तुम सत्य कहना, झूठ मत बोलना। मृषा मां कथय, यह उल्टी बुद्धि, बुद्धि विपर्य तुम्हारी कैसे हो गई? दूसरे बालकों की तरह ऐसी बुद्धि तो उनकी है नहीं, तुम्हारी कैसी होगी? कुतः बालनति, सारे बालक तो असुरों का ही गुणगान करते हैं और तुम तो विष्णु का गुणगान कर रहे हो। इस प्रकार तुम्हारी बुद्धि कैसे घूम गई है? बुद्धि भेद परकृत उताहोते स्वतो भवत् भण्यदाम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन। हे कुलनंदन, असुरों के कुल का महानायक तो आप ही बनोगे। हे प्रह्लाद, बुद्धि भेद परकृतः, तुम्हारी इस तरह उल्टी बुद्धि यानी शत्रु में ही मित्रता की भावना रखने वाली बुद्धि किसने कर दी है? अथवा तुम्हारी बुद्धि अपने आप ऐसी कैसी हो गई है? तुम्हारे गुरुजन, हम लोग तो इस बात को सुनना ही चाहते हैं। श्रोत्रु कामानाम, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे शब्दों में, वाणी में ही हम श्रवण करना चाहेंगे कि तुम्हारी बुद्धि को किसने घुमा दिया है, या फिर अपने आप ही स्वतः अभवत, अपने आप ही तुम्हारी बुद्धि घूम गई। गुरु नाम भण्यताम, बोलो। तो प्रह्लाद ने इस प्रकार गुरुजनों ने पूछने पर प्रह्लाद क्या कहते हैं? स्वः परचेत्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्टस् तस्मै भगवती नमः। प्रह्लाद जी कहते हैं कि यन माया मोहित धियाम पुंसाम, अरे सारे संसार में जो भी मनुष्य हैं इनकी बुद्धि तो मोह से ग्रस्त हो रही है। उन्हीं भगवान श्री माया से यह झूठा दुराग्रह हो जाता है कि भगवान ही हमारे द्वेषी है या हमें भगवान का द्वेष करना चाहिए। इस प्रकार की उल्टी बुद्धि हो जाती है। स्वः परश्च इति असद्ग्राहः, यह देखा जाता है संसार में कि यह मेरा है और यह पराया है। मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं तो सारे असुर मेरे हो गए, और देवता असुरों के दुश्मन है तो मेरे भी दुश्मन हो गए। इस प्रकार वे पराये हो गए।
दृष्टः तस्मै भगवते नमः। ऐसे संसार को विमोहित करने वाली माया जिनकी सेविका है, तस्मै, ऐसे भगवान को, श्री भगवान वासुदेव परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। सह यदानुव्रतः पुंसां पशु बुद्धिर विविद्यते अन्य एष तथान्योहम इति भेद गता सती। जब श्री भगवान अनुकूल होते हैं, अनुव्रतः पुंसाम, मनुष्यों के लिए अनुकूल होते हैं, तब यह मैं हूं और यह दूसरा है, इस प्रकार की असत्य पशुवत बुद्धि विनष्ट हो जाती है। मैं और मेरा यह तो पशु बुद्धि है, लेकिन सब कुछ भगवान का है, यही भगवत भक्त परायणों की बुद्धि होती है। इस प्रकार भगवान की कृपा से ही तो हमारी बुद्धि में अविवेक का नाश हो गया है और विवेक आ गया है कि सब कुछ, सब भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का ही है। इसीलिए वे कहते हैं कि वे परमात्मा ही हमारे सब कुछ हैं। स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम्। स एष आत्मा, वे ही परमात्मा, हमारी भी आत्मा है। अज्ञानी पुरुष उसमें स्व एवं पर का भेद करके अबुद्धि भी, बुद्धि भ्रष्ट होकर वर्णन करते हैं। उस परमात्मा तत्व को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वेदवादिनः ब्रह्मादयः मुह्यन्ति। अरे ब्रह्मा जी और बड़े बड़े वेद के पुरुष को भी यह परमात्मा तत्व मोहित कर देता है, उनके विषय में जान नहीं पाता है। एष मे मतिम भिन्नन्ति, आप लोगों के शब्दों में वे ही परमात्मा मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान की जो माया शक्ति है वो आपके शब्दों के द्वारा प्रकट है और मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि हम भ्रमित नहीं होते हैं। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चक्रपाणिर्यदृच्छया। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, मेरे गुरुजन, जिस तरह आकर्ष सन्निधौ, जिस तरह चुंबक के पास लोहा स्वयं ही खींच जाता है, उसी तरह भगवान चक्रपाणि, जो हाथ में सदा ही सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, इनकी स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त संसार से अलग हो गया है। यदृच्छया भिद्यते, यदृच्छया भगवान की इच्छा से, उनकी कृपा से मेरे संसार के भवबंधनों का उनके कृपा रूपी सुदर्शन चक्र से नाश हो गया है और अभी बरबस में उनके चरणों के प्रति खींचा जा रहा हूं। मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, भगवान की कृपा से ही मैं उनके चरणों के प्रति आकर्षित हो रहा हूं। इस प्रकार कहते हैं तो नारद मुनि कहते हैं आगे क्या हुआ। एतावद ब्राह्मणा योक्त्वा वीर राम महामतिः तम निर्बत्स्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः। ऐसे महामति जिनकी बुद्धि केवल भगवान वासुदेव में लगी है, ऐसे परम ज्ञानी प्रहलाद ब्राह्मणाय एतवत् उक्त्वा, इस प्रकार से गुरुजनों से कहा, तो इतना कहने पर वे उक्त्वा वीर रामः, चुप हो गए, शांत हो गए, ज्यादा बात नहीं कहे। सकुपितः, लेकिन बेचारे दोनों पुरोहित के पुत्र तुरंत कुपित हो गए, बड़ा उन्हें क्रोध आया। दीनः राज सेवकः तम निर्वत्स्य, इस प्रकार तुरंत राजा के सेवकों को वहां पर बुला लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये बालक को हम नहीं संभाल सकते, ये कंट्रोल के बाहर चला गया है, सारे नियंत्रण से बाहर। असुरों के घात करने वाले भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा है, इसको अभी हम नहीं संभाल पाते हैं। बहुत डांट फटकार की और फिर इस प्रकार से राज सेवकों को कहा कि आप लोग ही इसको संभालिए। आनीयतामरे वित्रम अस्माकम अयशस्करः
कुलांगारस्य दुर्बुद्धिश चतुर्थोस्योदितो दमः। अरे कोई मेरा बेत तो लाओ। गुरुजनों ने, शंडा और आमर्क ने कहा कि छड़ी लाओ, यह हम लोगों की कीर्ति में कलंक लगाने वाला है। अयशस्करः, सारे कुल का यश को कलंक लगाने वाला है। कुलांगारस्य, ये कुलांगार है, कुल को ही जला देगा, इस प्रकार का अंगार है। दुर्बुद्धि, इसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए चतुर्थः दम उदितः, इस प्रकार साम दाम इसके ऊपर काम करने नहीं वाला है, इसके ऊपर केवल दंड का ही प्रयोग होना चाहिए। यह दूसरे उपायों से मानने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी दुर्बुद्धि हो चुकी है। दैत्तेय चंदन वने जातो अयम कंटकद्रुमः यन्मूलोन मूल परशोर विष्णोर नालियतोर्भकः। दैत्यों का वंश तो चंदन वृक्ष के समान है, बड़ा दिव्य है। उसका इतना सुगंध है कि सारा संसार में उसका सुगंध जाने से सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु मानता है अपने वंश को कि दैत्यों का वंश बड़ा ही महान है। इस वंश में ये बबुल कहाँ से जम गया है, क्योंकि बबुल के लकड़ी से ही कुल्हाड़ी बनाई जाती है और उस कुल्हाड़ी के समान फिर उस वंश का नाश कर दिया जाता है। ऐसी कुल्हाड़ी है भगवान विष्णु। इस दैत्य वंश को कुल्हाड़ी के समान काटने का काम तो विष्णु ही करते हैं और यह उनका अर्भक बन गया है, यह उनका दास और सेवक और सहायक बन गया है। यह सारे दैत्य वंश का ही विनाश कर देने वाला है। इसका विनाश अत्यंत जल्दी से होना चाहिए। इति तं विधियोपायैर्भीषयंस्तज्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्। इस तरह से विविध उपायैः तर्जनादिभिः भीषयन्, अनेक उपायों से प्रहलाद को भयभीत करने का प्रयास हुआ। राजपुरोहित ने धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा भी देने का प्रयास किया, केवल त्रिवर्ग, चतुर्वर्ग नहीं, क्योंकि मोक्ष के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मोक्ष के बारे में बात करेंगे तो धर्म पालन करना पड़ेगा, अर्थ ही प्राप्त करना पड़ेगा, न कि अनर्थ। अधर्म का त्याग करना होगा और कामनाओं को भी निरत होकर सब भौतिक कामनाओं को त्याग करके भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए मोक्ष का कभी भी उल्लेख वे लोग नहीं करते थे। तत एनम गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेयश्चतुष्टय दैत्येन्द्रम दर्शयामास मातृमृष्टमलं कृतम्। उसके पश्चात गुरुजी ने जब जान लिया, ज्ञात स्नेयम ज्ञात्वा, कि प्रहलाद साम दाम दंड भेद सब प्रकार के सारी बातें तो जान ली हैं उसने, तब वे प्रहलाद जी को उनकी माता के पास पहुंचा देते हैं कि भैया आप अपना मातृमृष्टम अलंकृतम, बालक को उन्होंने दे दिया। इसके पश्चात जब उनकी माता ने उनको स्नान आदि कराया, अलंकृतम आभूषणों से सजा दिया, एनम दैत्येन्द्रम दर्शयामास, फिर दोनों माता और पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु इनके पास यानी अपने पिता के पास बालक को ले जाती है। पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासूरः प्रतिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परम आमाप निर्वृतिम्। पादयोः पतितं बालम, हिरण्यकशिपु असुरराज दैत्यराज होने पर भी प्रहलाद उनका द्वेष नहीं करते थे। पिता होने के नाते उनके पैरों पर गिरकर प्रणाम करते हैं। पतितम बालम आशीषः, इस प्रकार बालक प्रहलाद को आशीषः आशीर्वचन प्रदान करते हैं हिरण्यकशिपु, क्योंकि बालक चरण स्पर्श कर रहा है। और फिर असुरः दोर्भ्याम, दोनों हाथों से उन्होंने बालक को पकड़ लिया और चिरम परिष्वज्य, काफी समय तक उन्होंने बालक का आलिंगन किया। परमाम निर्वृतिम आप, और अत्यंत शांति का अनुभव करता है, क्योंकि भगवान के भक्त बालक अत्यंत महान होते हैं। उसमें भी बालक है और स्वयं का बालक है, स्वयं का पुत्र ही है। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा स्नेह भी था बालक के साथ।
लेकिन उनके गुणों को सराहना नहीं कर पाते थे। लेकिन जब बालक को उन्होंने आलिंगन दिया तो उन्हीं के अंदर बड़ा स्नेह भाव, शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक को प्रेम करते हुए आगे क्या हुआ? आरोप्य अंकम अवघ्राय मूर्धन्य श्रुकलाम्बुभिः आसिंचन विकसद्वक्त्रम इदम आह युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, नारद मुनि कहते हैं, अंकम आरोप्य, अपने पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर, मूर्धनि अवध्राय, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के सिर को सूंघा बड़े प्रेम से, और उसने अपने आंसुओं की बूंदों से प्रहलाद जी के सिर को भी भिगो दिया। इतना प्रेम का उन्माद हो गया भगवान के भक्तों को आलिंगन करने का लाभ कि हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर के हृदय में भी प्रेम आ गया और प्रहलाद जी के सिर को उन्होंने भिगो दिया। उसके पश्चात अत्यंत प्रसन्न मुख वाले प्रहलाद जी को देखते हुए हिरण्यकशिपु कहता है, प्रहलादानुश्चतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं काले नैतावतायुष्मन् अन्यद शिक्षतोर्गुरुर्भवान्। तात प्रहलाद, हे बालक वत्स प्रहलाद, तुमने जिन जिन अच्छी बातों को अपने गुरुजनों के द्वारा अध्ययन किया है, उनमें से मुझे कुछ सुनाओ तो जरा। अनुच्चताम, इतने समय में गुरुजनों ने जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया है उसमें से ही कुछ मुझे सुना के बता दो। तो प्रहलाद अपने गुरुजनों से क्या सीखा था इसको बताता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्निधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी अपने पिता महाराज हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि पिताश्री, भगवान विष्णु के गुणों और लीलाओं को श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, श्री भगवान के चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, श्री भगवान की स्तुति करना, उनकी दास्यता सेवा भाव के साथ सेवा करना, श्री भगवान के प्रति मित्र भाव रखते हुए प्रार्थनाओं को अर्पित करना और श्री भगवान को आत्मनिवेदन सर्वस्व अर्पित कर देना, यह 9 प्रकार की विधि के द्वारा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही भगवान की भक्ति करने के विशेष 9 प्रकार हैं। ऐसे 9 विधा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी ने अपने पिता महाराज को उपदेश किया। भगवान विष्णु की इन्हीं भक्तियों का यदि कोई अनुसेवन करता है, सदा सर्वदा प्रतिदिन प्रतिक्षण सेवा भाव रत होकर सेवा करता है, तो उसी को उत्तम अध्ययन मैं स्वयं मानता हूं। इसको छोड़कर और कोई सेवा शुश्रूषा, किसी संसार के व्यक्ति की सेवा करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान को समर्पित जीवन जीना ही परम अध्ययन है। इससे बड़ी कोई भी शिक्षा दीक्षा नहीं है और इसी को मैं शिक्षा मानता हूं। और किसी भी बात को, यानी किसी भी प्रकार की राजनीति और ये और वो असुर नीति, इन सब को मैं अच्छी बात नहीं मानता हूं। इस प्रकार बालक की बुद्धि से दिव्य प्रकाश सुनने के पश्चात क्या होता है? निशम्य तत्सुतो वच, निशम्य तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रम उपावीचेदम उरूषा प्रस्फुरिताधरः। एतत्सुतवचः निशम्य तदा। इस प्रकार पुत्र की वाणी को श्रवण करने से हिरण्यकशिपु रुषा, हिरण्यकशिपु के ओठ प्रस्फुरिताधरः, फड़फड़ाने लगे। बड़ा क्रोध आ गया उसे और उस क्रोध से उसने अपने गुरुपुत्र से कहा, ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। हे दुर्मते ब्रह्मबंधो, हे नीच ब्राह्मणों, यह तुम लोगों ने क्या कर दिया है? असता विपक्षम श्रयता मामनादृत्य,
अरे दुर्बुद्धि, मेरी थोड़ी सी ही परवाह किए बिना तुम लोगों ने इस बालक को यह निस्सार शिक्षा दी है। भगवान विष्णु के बारे में गुणगान करा रहे हो। लगता है कि तुम लोग ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हो, या फिर मेरे शत्रु के ही पक्ष के हो। संति यः साधवो लोके दुर्मैत्राश्छद्मवेषिणः तेषामुत्ते अघं काले रोगः पातकीनामिव। संसार में लोगों की कोई कभी भी नहीं जो मित्र बन पाएंगे या मित्र बने नहीं रहते हैं, किंतु शत्रु का ही काम करते हैं। इस प्रकार का कार्य तुम लोगों ने किया, किंतु ऐसे लोगों का पाप समय से ही उसी तरह से प्रकट हो जाता है जिस प्रकार छिपकर पाप करने वालों का पाप और रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। कोई संसार को बताए ना बताए, अगर शरीर में कोई रोग आ गया तो सब जानते हैं कि पूर्व जन्म का कोई पाप इसका प्रभाव दिखा रहा है। अधम काले पातकी नाम अध इव। पाप के प्रभाव से कोई ना कोई रोग तो शरीर में अवश्य ही उत्पन्न हो जाता है, छिपाए नहीं छिपेगा। उसी प्रकार से तुम दोनों भी असुर कुल के राज दरबार के ब्राह्मण होने पर भी हमारे बालकों को तुम लोगों ने अपने शत्रुओं के पक्ष का बना दिया है। इस प्रकार की पातकी बुद्धि तुम लोगों में कहां से आई है? इस प्रकार डांटने पर गुरुपुत्र शंड और अमर्क कहते हैं, न मत प्रणीतम न पनीतम सुतो वदत्तेश तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् इयच्छमन्युं कददास्म मानः। हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र का द्वेष करने वाले हिरण्यकशिपु महाराज, आपका यह पुत्र न तो मेरा पढ़ाया हुआ कहता है, न तो किसी दूसरे के बहकावे में आकर कहता है। यह इसकी स्वाभाविकी नैसर्गिकी मति ही बुद्धि है। अतएव आप क्रोध न करें और हमें इस बात के लिए न कददाह स्मास्मः, हमें इसके लिए कोई दोष न दीजिए। हमें भी पता नहीं कि इसकी बुद्धि कैसे ऐसी घूम गई है। कोई तो इसको आके पढ़ा भी नहीं रहा है, हम ही इसको पढ़ा रहे हैं, 24 घंटा इसके ऊपर ध्यान रखते हैं, पता नहीं फिर भी यह किसके बहकावे में आ जाता है और इस प्रकार की इसकी आसुरिक बुद्धि हो गई है, हमें पता नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, गुरुणैवं प्रतीपो प्रोक्तो भूय आहा सुरः सुतम न चेद गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। राजा युधिष्ठिर गुरु के द्वारा, यानी खास करके गुरुपुत्रों के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रहलाद जी से कहा कि यदि तुमको गुरुजी ने नहीं कहा ये सब, इयम चेद गुरुमुखी न ते अभद्रा असती मति ही कुतः, फिर तुम्हारे अंदर यह अभद्र बुद्धि किस प्रकार से आ गई, कहां से आ गई, किसने तुम्हें सिखाया? तो प्रहलाद कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। पिता महाराज, ये सभी संसारी जीव बारंबार चबाए हुए ही च्युइंगम की तरह, जिसका सारा रस निकल चुका है, ऐसे चबाए हुए पूरी तरह से उसमें कोई भी रस नहीं बचा है, ऐसे ही चौथा को पुनः चर्वन कर रहे हैं। चर्वितम चर्वणाना, इंद्रियों के वश में नहीं होने के कारण वे लोग भोगे हुए भोगों को ही पुनः पुनः अलग अलग योनियों में, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग शरीरों को प्राप्त करके इसी संसार में भोग काम वासनाओं को भोगने का प्रयास कर रहे हैं और संसार रूप घोर नरक की ओर सदा सर्वदा ही जाते रहते हैं। इस प्रकार के गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप अथवा दूसरे लोगों के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे दूसरे लोगों की संगति से भगवान श्री कृष्ण में मति न कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में कभी भी नहीं लगती है। न अभिपद्येत, ऐसी इनकी भ्रष्ट बुद्धि कितना भी बताने पर भी भगवान में नहीं लगती है। प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी बुद्धि भगवान में कैसे लग गई, लेकिन उत्तर कैसे देते हैं
कि भगवान में किन लोगों की बुद्धि नहीं लगती है। जो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के भक्तों को मानते नहीं है, शास्त्रों के उपदेश को भी जानते नहीं है, समझाने पर भी समझते नहीं है, ऐसे आप और ये शंडा अमर्क और शुक्राचार्य भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार ये सारा संसार के ये पापी जन कहाँ जा रहे हैं? आप लोग नरक की ओर ही जा रहे हैं, भगवान की भक्ति न करने से। इसीलिए स्वयं स्वार्थ गति क्या है, इसको प्रहलाद जी कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धे उपनीयमाना वाचीश संध्याम उर्धाम निबद्धा। हे पिताश्री महाराज, जो दुराशया बहिरर्थमानिनः अंधैः उपगीयमाना अंधा, जो जीव अज्ञानी जीव बाह्य विषयों रूप रस गंध आदि जो भौतिक इंद्रियों के सारे भौतिक विषय हैं, इनकी प्राप्ति को ही अपना पुरुषार्थ मानते हैं, वे सारे मूर्ख लोग, वे अंधों के पीछे चलने वाले अंधों के समान ही हैं। फिर उनका परिणाम क्या होगा? वे भी सामने वाला अंधा यानी उनका गुरु यह गड्ढे में गिर जाएगा। उनके पश्चात अंधानुकरण करने के कारण, अंधश्रद्धा के कारण वह भी अपने गुरु के समान ऐसे अंधे गड्ढे में जाकर गिर पड़ेगा। एवं वेदवाणी रूपी रस्सी में प्रोत काम्य कर्मों के ही दीर्घ बंधन में वे लोग बंधे हुए रहेंगे। केवल वेदवाद रतः, वेद में वाद करने वाले, और केवल पुष्पिताम वाचाम, जो स्वर्ग में जो कामनाएं और कामिनियों को प्राप्त करने की भावना है, इन्हीं अप्सराओं की सुंदरता से मोहित उस स्वर्ग में ही फंसे रहेंगे और इसी प्रकार की उनकी काम बुद्धि होगी। उनको यह बात ज्ञात नहीं है कि हमारे स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा स्वार्थ और परमार्थ तो केवल भगवान विष्णु के चरणों में ही है और कुछ नहीं है। स्वर्ग में, सत्यलोक में, नरक में हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। उनकी ही प्राप्ति होने से समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है। भगवान की भक्ति करने से ही अपना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब पुरुषार्थों का क्या हो जाता है? समसिद्धि हो जाती है, पूर्णता हो जाती है। और ऐसे भगवान को छोड़ देने से संसार में किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए आगे कहते हैं, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशन्त्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक कोई व्यक्ति महान भगवान के भक्त जो निष्किंचन होते हैं, संसार की कोई भी कामना नहीं करते, सारी वासनाओं का त्याग करते हैं, ऐसे मानो नारद मुनि जैसे महापुरुषों के चरणों की धूलि से पाद रजोभिषेकम, पाद उनके चरणों का रज यानी धूलि में अभिषेक नहीं करते हैं, तब तक इन संसारी पुरुषों की श्री भगवान के चरणों में भक्ति भरी बुद्धि कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती है। भगवान के भक्तों के चरणों में गिड़गिड़ाकर रो, उनके पाद चरणों को जब तक वो धोएंगे नहीं, उनकी पाद रज को, धूलि को अपने मस्तक पर लोटपोट नहीं होंगे, तब तक उनकी सांसारिक बुद्धि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। किंतु जिन लोगों की बुद्धि भगवान के श्री चरण कमलों में लग चुकी है, जिस प्रकार से प्रहलाद की भी लगी थी, उनके संसार में जन्म मरण रूप समस्त अनर्थों का नाश तो हुआ ही समझो, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का और उनके शुद्ध भक्त जैसे नारद मुनि के चरण स्पर्श कर लिए हैं। ऐसे लोगों का संसार तो अनायास से ही कट जाता है, उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इत्युक्त्वो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपूरुषा अन्धीकृतात्मा स्वोत्संगान् नीरस्यत महीतले। इस प्रकार कहकर प्रहलाद जी और कुछ नहीं कहे, बस 3 श्लोक ही कहे और मौन हो गए। ऐसे प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध करता है और वह मानता है कि यह साक्षात मेरा शत्रु ही बन चुका है। इस प्रकार
अंधा होकर अपनी गोद से उसे भूमि पर पटक देता है, फेंक देता है। आहामर्षरुषाविष्टः कषायी भूतलोचनः वध्यताम् आश्वयं बध्यो निस्सारयत नैर्यतः। प्रहलाद जी की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु की आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई थी। कषायी भूतलोचनः यानी कषाय यानी लाल लाल मदिरा ही मानो उसके आंखों में उतर चुकी हो। उसने कहा, दैत्यों, इस मूर्ख बालक को यहां से ले जाओ और तुरंत आशु वध्यताम, तुरंत इसको मार डालो, शीघ्रता से मार डालो, इसे एक दिन के लिए भी और जीवित रहने मत दो। अयम मे भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान सुहृदो धम्मः पितृन् व्यवहर्तुयः पादौ विष्णोर्दास वदर्चति। जो विष्णु मेरे भाई को मारने वाला है, मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष को जिसने मार दिया है, यह अपने सुहृदों का परित्याग करके विष्णु के चरणों की ही दास बनने की आराधना करता है, विष्णु की ही अर्चना करता है, उसी में लगा रहता है। वह विष्णु ही इसके रूप में आ चुका है मेरे सामने, इसीलिए इसे भ्रातृहा, मेरे भाई को मारने वाला यही विष्णु है, तुरंत इसे मार डालो। आगे कहता है, विष्णुर्वा साध्वसौ किम्नु करिष्यत्य समंजसः सौहृदं दुस्तजं पित्रोर अगाह अहाग्यः पंचहायनः। अथवा यह विष्णु का क्या उपकार करेगा? इसने तो 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के दुष्ट स्नेह को भी त्याग दिया है। कितना मूर्ख है ये! हमारा प्रेम, इसकी माता का और मेरा भी प्रेम इसने त्याग दिया है। अभी यह संसार का क्या कल्याण करेगा और क्या ये अपना स्वामी समझने वाले उस विष्णु का ये क्या कल्याण कर लेगा? ये तो अधम है। इस प्रकार से भत्सना करते अपने बालक प्रहलाद की। आगे कहते हैं, परोप्यपत्यम हितकृद्यथोथ शलम स्वदेहजोप्यामय वत् सुतो हितः छिद्यातंगम यदुतात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद्विवर्जनात्। यदि दूसरा भी औषधि के समान उपकार करता है तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, कि चलो थोड़ी कड़वी भी हो लेकिन औषधि के रूप में हमारा अगर कल्याण करते, यथाहित कृत अपत्यम, तो उसे पुत्र ही कहा जाए। यदि अपना भी पुत्र यदि अहित करे तो वह शत्रु ही तो कहा जाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति हमारा कल्याण करे तो उसे पुत्र भी मान लेना चाहिए, लेकिन अपना ही पुत्र अगर हमारा ही अहित करे तो उसे शत्रु ही मानना चाहिए। अपने शरीर के ही किसी अंग में यदि रोग उत्पन्न हो जाए तो फिर उस अंग को हमें काटना पड़ता है। किसी उंगली में बहुत गैंग्रीन वगैरह हो जाए तो उस अंग को काट दिया जाता है, क्योंकि उसके काट देने पर कम से कम दूसरे अंग तो सुखपूर्वक जी सकते हैं। इस प्रकार से हमारे कुल के अंग में यह अवयव यानी ये प्रहलाद, ये क्या है? एक रोग है। इसे तुरंत क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। इस प्रकार मैं इसे संतान नहीं मानता, मैं तो इसे केवल अपना शत्रु ही मानता हूं। उस प्रकार एक उदाहरण भी देते हैं, सर्वैर उपायैर हंतव्यः संभोज शयनासनैः सुरुल लिंगधरः शत्रुर मुनेर दुष्टम इवेंद्रियम। जिस तरह योगी की भोग लोलुप इंद्रियां योगी का अहित ही करती हैं, क्योंकि उसके द्वारा वह ध्यान धारणा योग समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो इंद्रियां उसे भौतिक संसार में ही भ्रमित करा देंगी, भटका देंगी। उसी तरह यह पुत्र का रूप धारण किए हुए मेरा शत्रु ही है और मेरे चित्त को विभ्रष्ट कर रहा है। इसलिए भोजन में विष आदि देकर अथवा सोते समय ही, बैठते समय किसी भी उपाय से इसे तुम अवश्य ही मार दो, इसे अभी जीवित न रहने दो। इस प्रकार नारद जी आगे कहते हैं, नैऋतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः
तिग्मदंष्ट्र करालास्या ताम्रश्म श्रु शिरोरुहा नदन्तो भैरवान् दाश्चीन् छिन्दी भिन्धीतिवादिनः आसिनं चाहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के द्वारा इस प्रकार समादिष्टः आदेश देने के बाद शूलपान्यः हाथ में त्रिशूल को धारण किए, तिग्म दंष्ट्र करालास्यः तीक्ष्ण दांतों वाले और भयंकर मुख वाले, और ताम्रश्मश्रु शिरोरुहः लाल दाढ़ी मूछ और केशों वाले दैत्य, इन सब ने बैठे हुए प्रहलाद जी के सभी मर्म स्थानों पर कोमल शरीर के ऊपर अहनन प्रहार करना शुरू कर दिया। परे ब्रह्मण्य निर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन अपुण्यस्येव सत्क्रियः। उस समय प्रहलाद जी का चित्त, मन और वाणी इनके अविषय सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म परमात्मा भगवान वासुदेव में ही उन्होंने अपने चित्त को लगा दिया। भगवान वैसे तो भौतिक संसार के किसी भी मन और वाणी के विषय नहीं है, इसलिए अविषय कहा है क्योंकि वे किसी को भी दिखते नहीं है। वो कभी भी, भगवान तो आध्यात्मिक है, तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार से उन्हें हम पा सकते हैं। फिर भी उनकी मति इतनी आध्यात्मिक थी कि उन्होंने उन्हीं के ध्यान में इसको लगा दिया। अतएव उन सबों के द्वारा प्रहारित करने पर भी लेकिन प्रहलाद जी को कोई भी दुख नहीं पहुंचा पाए, उनके शरीर का नाश नहीं कर पाए। भले वह शरीर भौतिक था, फिर भी भगवान के ध्यान के कारण भगवान ने उनका संरक्षण किया। इस प्रकार वे सारे प्रयास विफल हो गए, जिस तरह भाग्यहीन की सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। किसी भी प्रकार से कुछ भी करने पर, उपाय करने पर भी भाग्यहीन व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्मों को नहीं प्राप्त कर पाता है। उस प्रकार उन दैत्यों के द्वारा इतना आक्रमण करने पर भी प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशंकितः चकार तद्वधोपायान् निर्बबन्धेन युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर राजा, उस प्रयास के विफल हो जाने पर घबराया हुआ हिरण्यकशिपु हठपूर्वक प्रहलाद को मारने का तरह तरह के उपाय उपयोजित करने लगा, क्योंकि उसने देखा, अरे मैं इसको मार नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, शायद ये मुझे ही न मार दे। इस प्रकार से उसने अनेक उपाय लागू कर लिए। क्या क्या किया उसने? दिग्गजैर्दंड शूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हेमवायवग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपाप असुरः सुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। दिग्गज हाथियों, गजेंद्रों के द्वारा उसे पैरों के द्वारा कुचलने का प्रयास किया। जो पागल हाथी थे, उनके पैरों के नीचे रख के दबाने का प्रयास किया। दंडशूकैच, विषैले भयानक सांपों से कटवाकर पुरोहितों द्वारा कृत्या को उत्पन्न करवाकर, यानी राक्षसी को उत्पन्न करवाकर भूत पिशाच इन प्रकार से डराने का भी प्रयास किया। कभी कभी पर्वतों से गिराकर फेंक भी दिया। शंबरासुर की मायाओं के द्वारा प्रताड़ित करने का प्रयास किया। अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा, विष खिलवाया, भोजन बंद कराकर बर्फीली गुफा में बहुत समय तक भी रखा, दहकती अग्नि में भी फेंका, समुद्र में भी फेंक दिया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे भी दबाने का प्रयास किया। किंतु जब इनमें से कोई भी उपाय से वह अपने निष्पाप पुत्र प्रहलाद को नहीं मार पाया, मारना तो क्या बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो वह अत्यंत चिंतित हो गया। अरे विष्णु छोड़ो, विष्णु के एक छोटे से ये 5 साल का बालक, इस बालक को मैं मार नहीं पा रहा हूं। कैसा मेरा प्रताप, सारे ब्रह्मांड को मैं जीत चुका हूं,
लेकिन इस छोटे से बच्चे को मैं मार नहीं पा रहा। उसके पश्चात उसे प्रहलाद जी को मारने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था कि अरे मैं इसको मारूं तो कैसे। एष मे भव साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मितः तैस्तैर्द्रोहेर असत मुक्तः स्वेनैव तेजसा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा भला कहा, मार डालने का बड़ा ही प्रयास किया, बधोपायाच निर्मिता, बहुत उपाय निर्मित किए कि मार दो इसको, किंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी सहायता के ही अपने ही प्रभाव से बच जाता है। मुक्तः स्वेनैव तेजसा, पता नहीं इस बालक में क्या तेज है, अरे कोई इसको बचा भी नहीं रहा है, फिर भी यह मर नहीं रहा है और मेरे सारे उपायों को ऐसे ही परास्त कर देता है। पता नहीं इसका यह भौतिक शरीर है या कोई और ही चिन्मय शरीर है इसका। वर्तमानो विदुरे वै बालो अपि अजड़ धीरयम न विस्मरति मेनाद्यम शूनः शेप इव प्रभु। बाल अपि अजड़धीः, यह बालक होकर भी बड़ा ही बुद्धिमान है और मेरे सन्निकट ही निशंक भाव से रहता है। यानी मैं इतना डरा रहा हूं, सारा संसार, अरे इंद्र चंद्र वरुण वायु सब मुझे डरते हैं, लेकिन ये छोटा सा बालक मुझे नहीं डरता है। निश्चित रूप से यह सामर्थ्य संपन्न है। जिस तरह शूनशेप अपने पिता के कार्यों से उसका विरोधी हो गया था, उसी तरह यह भी मेरे अपकारों को नहीं भूलेगा और फिर आगे जाकर भविष्य में प्रभु न विस्मरति, ये विस्मरित नहीं होगा और मेरा विरोध अवश्य ही करेगा आगे जाकर। पता नहीं शायद ये मुझे ही न मार दे। अप्रमेयानुभावोऽयम् अकुतश्चित् भयो मरः नूनमेतत् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। इसका प्रवाह तो अप्रमेया, मैं इसका थाह भी नहीं पा सकता, अथाह है। इसको किसी से भी कुतश्चित भयः, किसी से डर ही नहीं। अमरः, क्या ये कभी मरेगा ही नहीं, क्या ये अमर है? निश्चित रूप से इसका विरोध करने के कारण ही मृत्यु में भविता नवा, शायद मेरी ही मृत्यु हो जाएगी। संभव है न भी हो, शायद मेरी मृत्यु इसी के कारण तो नहीं हो जाएगी। इसका द्वेष करने के कारण मुझे खुद ही मरना तो नहीं पड़ेगा, या ऐसा नहीं भी होगा। इति तं चिन्तया किंचिन् म्लान श्रियमधो मुखम षण्डामर्का वौषणसौ विविक्त इति होचतुः। इति चिंतया, इस प्रकार से बड़ी चिंता में पड़ा हुआ और किंचिन मलानम अधोमुखम, अपना मुख नीचे करके जो मलिन हो चुका था उस मुख को उसने नीचे कर लिया। तम विविक्ते, और इस प्रकार हिरण्यकशिपु से एकांत में षण्ड अमर्क नामक शुक्राचार्य के 2 पुत्र आकर मिलते हैं और कुछ कहते हैं। जीतम त्वयैकेन जगत्त्रयं भूभ्रुवोर् विजृंभणस्तत्र समस्तधिष्णयम् न तस्य चित्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनाम गुणदोषयोः पदम्। स्वामिन, हे जगत के गुरु महान हिरण्यकशिपु, आपने अकेले ही त्रिलोकों को जीत लिया है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके भौएं टेढ़ी करने पर समस्त लोकपाल देव असुर सब लोग कांप जाते हैं। मेरी दृष्टि में आपको सोचने की इस प्रकार कोई बात ही नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। बच्चों का व्यवहार गुण एवं दोष का विषय नहीं होता है। कभी कभी बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं, वैसे भी कार्य कर देते हैं। इन कार्यों को बड़ा हमें बहुत ज्यादा विचार उसका नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। इमं तु पाशैर् वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पालयति तथा यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावद् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति।
जब तक हमारे गुरु भार्गव शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते हैं, तब तक इसको वरुण पाश में बांधकर आप भयभीत करें, जिससे कि यह भाग न जाए। क्योंकि वरुण भी आपकी सेवा में है, देवता होने पर क्या हुआ, आपके ही सेवक हैं। इसके द्वारा इसको बांध दीजिए जब तक हमारे पिता महाराज नहीं आते हैं। देखा जाता है कि आयु के साथ बुद्धि भी बढ़ती है। अभी इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, उम्र के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ गुरुजनों की सेवा करने से ये सुधर भी सकता है। तथेति गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञाय इदम अब्रवीत धर्मा हि अस्योपदेष्टव्या राज्ञाम ये गृह मेधिनाम। ठीक है, इस तरह से गुरु के पुत्रों की आज्ञा को मानकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको गृहस्थ राजाओं के धर्म का ही उपदेश देना, शायद ये ब्रह्मचारी न बन जाए, फिर हमारा कुल का नाश हो जाएगा। इसे ब्रह्मचारी मत बनने देना, इसे गृहस्थोचित ही भौतिक विषयों के बारे में ही बताना। धर्मम अधर्मम च कामम च नीतराम चानुपूर्वशः प्रह्लादायो चतुः राजन प्रश्रिता वनताय च। हे राजन युधिष्ठिर, नारदमुनि कहते हैं, अत्यंत नम्र सेवक प्रहलाद को वे दोनों षंड और अमर्क, धर्म अर्थ काम, इन संबंधी केवल भौतिक शिक्षा को ही देने लगे। भगवान का विषय उन्होंने अपने सिलेबस से हटा दिया और सारा गलत इतिहास सबको बताने लगे और बच्चों का मन भ्रमित करने लगे। इस प्रकार क्रमशः असुर विद्या उन बालकों को देने लगे। यथा त्रिवर्गम गुरुभीर आत्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तत्शिक्षाम दंद्वारामोपम वर्णिताम। गुरु के द्वारा इस प्रकार त्रिवर्ग धर्म अर्थ और कामना में ही इस प्रकार इन्हीं के अनुसार शिक्षा देने पर भी वे उन्हें अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वह शिक्षा उन लोगों के लिए थी जो लोग द्वंद्व और भोगों में आनंद का अनुभव करते हैं। इस संसार में मल मूत्र में ही जो आनंद पाते हैं, ऐसे द्वंद्व में फंसे हुए, सुख दुख में फंसे हुए लोगों के लिए ही जो आनंद है, ऐसी शिक्षा प्रहलाद को कभी भाती नहीं थी। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्ये बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः। जब आचार्य अपने घरेलू कर्मों से कभी अन्यत्र गए थे, कभी कभी बाहर भी जाते थे यात्रा में, उस समय अवकाश प्राप्त होने के कारण समवयस्क बालकों को, अपने ही स्कूल में रहने वाले सब बालकों को वे साथ में लेते थे और खेलने के नाम से साथ में बुला लेते थे। अथ तान श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबोधः उवाच विद्वांस तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। उसके पश्चात परम ज्ञानी महान भगवान के भक्त विद्वान प्रहलाद जी उन सबों को अपनी मधुर वाणी में बुलाकर कहते थे, हंसते हुए, प्रहसन्निव कृपया तन्निष्ठाम उवाच। उन बालकों पर भगवान की निष्ठा रूपी भक्ति करने के कारण जो कृपा प्राप्त है, उस कृपा के साथ ही परमात्मा विषयी श्रद्धा को उत्पन्न कराने वाली भक्ति का उपदेश देने लग जाते थे। और वे कहते थे बालकों से, ते तो तद्गौरवा सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदः बाला न दूषित धियो द्वंद्व रामे ऋतैहितैः पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदय क्षणः तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। हे राजेंद्र युधिष्ठिर, नारद मुनि कहते हैं, वे सब अभी बालक ही थे, बच्चे ही थे, 5 साल के। अतएव उनके राग द्वेष परायण, राग और द्वेष को ही जो समर्पित है, ऐसे विषय भोगी महाअसुर पुरुष उनके माता पिताओं के उपदेशों से और चेष्टाओं से, उनके गलत कार्यों से उन सबों का हृदय अभी दूषित नहीं हुआ था। अतएव प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने के कारण उन सबों ने अपनी क्रीड़ा की सामग्रियों को
जो भी क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेल रहे थे उन सब सामग्रियों को उन्होंने त्याग दिया और बालक प्रहलाद स्नेह से इतना प्रेम से बुला रहा है करके उसके पास में आकर सब लोग बैठ गए। वे उनके उपदेश को बड़ा मन लगाकर ध्यान देकर श्रवण कर रहे थे और बालक को बड़े प्रेम से देख भी रहे थे। श्री भगवान के महान भक्त ऐसे प्रहलाद जी का हृदय उन सबों के प्रति करुणा और मैत्री से भर गया था, क्योंकि वो देख रहे थे अरे ये असुर है, पाप करके नरक जाएंगे, इनका कल्याण तो अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार करुणा बुद्धि से प्रहलाद जी ने उन बालकों के परम कल्याण के लिए क्या भागवत उपदेश दिया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रहलाद महाराज की जय। नारद मुनि की जय। जय जय श्री राधे श्याम।